हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे आपकी बीएड पोस्ट परीक्षा 2026 की आपकी जो तैयारी साथ डेली बेसिस पे रेगुलर करवा जाए। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है आप सभी को, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस से क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट के बिना किसी तरीके एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास स्टार्ट करने पर जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन किया जाएगा। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, बताइए। किस बैंक द्वारा जो है किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो आपका राइट आंसर आती है नाबार्ड बैंक द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राइट हो जाएगा। किस बैंक के द्वारा किसानों को, तो नाबार्ड बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती। चलिए, 52 नंबर, वर्ष 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। वर्ष 1946 में गठित आंतरिक, चलिए, कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका राइट आंसर होता है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा राइट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 53, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, बताइए। महमूद गजनवी का इतिहासकार दरबारी कौन था? दरबारी इतिहासकार कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुतुबी, ठीक है। जो बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका चाहते हो 54 नंबर, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन, बताइए। मुद्रा राक्षस का लेखक जो है निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विशाखा दत्त, ठीक है। जो बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट है। मुद्रा राक्षस के लेखक आपके विशाखा दत्त हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलिए, 55 नंबर है, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था, बताइए। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय देखा जाएगा तो हमारा राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। बी वाला ऑप्शन जो दिया गया राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 56 नंबर, संवाद कौमुदी कौमुदी पत्र के संपादक कौन, बताइए। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो इस पत्र के संपादक आपके राजा राममोहन राय थे, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राइट हो जाएगा। क्लियर होगा। चलिए, संवाद कौमुदी जो है कोलकाता का एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। चलिए, 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, स्फटिक, संगमरमर या ग्रेनाइट, कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है यहाँ पे? तो रूपांतरित चट्टान ग्रेनाइट नहीं होगी, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह आग्नेय चट्टान की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। आपका 58 नंबर, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया, बताइए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट ने जो है किसके विकास पर जोर दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा का, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, सी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर आयोग का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता विलियम हंटर ने की थी, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्राथमिक शिक्षा का विकास तथा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना था, ठीक है। अगला प्रश्न 59 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यह मध्य प्रदेश में होशांगाबाद यानी कि विंध्य रेंज से निकलती है और ओरछा से उत्तर प्रदेश की ओर बहती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 60 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसका है? आया ना? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और
सशस्त्र विद्रोह के परिस्थितियों में जो है की जा सकती है। क्लियर सभी को? चलिए, तो ये आपातकाल लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कौन होता है? ठीक है, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है देते हैं। ठीक है, मतदान बैलेट पेपर पर की जाती है। ठीक है, होती है। 62 नंबर, वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइए, वार्षिक पुष्कर मेला जो है कहाँ पर आयोजित होता है? तो वार्षिक पुष्कर मेला जो है राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन जो जो सी दिया गया है राइट आंसर। वार्षिक पुष्कर मेला जो है राजस्थान में या अजमेर के निकट जो है पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित होता है। ठीक है, या खास तौर पर ऊँटों और पशुओं का मेला होता है। चलिए, 63 नंबर प्रश्न है, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन? बताइए, द्वैताद्वैत वाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निम्बकाचार्य। ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? माधवाचार्य भी द्वैतवाद दर्शन के समर्थक हैं। ठीक है, उसके बाद शंकराचार्य आपके अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक है। और आप रामानुजाचार्य की बात करें तो विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक है। ठीक है, चलिए, पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध जो आपका योग दर्शन से। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? आया ना? पतंजलि दर्शन का संबंध आपका ये योग दर्शन से हो जाएगा। ठीक है, पतंजलि का जो संबंध है योग दर्शन से हो जाएगा। सांख्य दर्शन का संबंध आपका कपिल से हो जाएगा। न्याय दर्शन का गौतम से हो जाएगा। और वैश्विक दर्शन का जो है कणाड से हो जाएगा। कणाड। और जानो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो कल्पसूत्र। ठीक है, जो बी वाला ऑप्शन देगा राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका कल्पसूत्र है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 66 छात्र, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? बताइए, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका से हम समझते हैं संवैधानिक शासन और केंद्र का प्रतिनिधित्व। ठीक है, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दोहरी भूमिका में कार्य करता है। ठीक है, 67 67 नंबर प्रश्न है। पूछा गया आपका अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। ठीक है, गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए, चलिए, क्या देगा? 68 68 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश क्या है? बताइए, राष्ट्रपति के द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश क्या है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर संसद के पुनः एकत्र होने पर उसके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिया गया है आपका सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, संसद के पुनः एकत्र होने पर उसके सम्मुख जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश अवश्य रखा जाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 69 69 नंबर, पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है टाइगा प्रदेश के संबंध में सत्य है? ठीक है, टाइगा प्रदेश के संबंध में तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, टाइगा उत्तरी एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के उप आर्कटिक प्रदेशों में तुंद्रा तथा स्टेपिज के मध्य पाए जाने वाला कोड़धारी वृक्ष वाले सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, यानी कि जो पहला वाला दिया गया ये तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके कोड़धारी तथा शंकुधारी वन है ये भी आपका सही हो जाएगा। और लकड़ी काटना इस प्रदेश का जो है मुख्य व्यवसाय है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, 70 नंबर है, अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? बताइए, तो आपका राइट आंसर हो जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है रसदार फलों जैसे संतरा, जैतून, नींबू, अंजीर, अंगूर, सेब आदि के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, यह प्रदेश अंगूर से शराब बनाने के उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, चलिए, 71 नंबर प्रश्न ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य जो है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है, ऑप्शन जो ए दिए गए राइट आंसर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर जो है राज्य सूची का विषय है। निखात निधि भी आपका राज्य सूची का विषय हो जाएगा।
72 नंबर है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है साथियों आपका संदर्भ समूह। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राइट आंसर होगा। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं आपका संदर्भ समूह कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, 73 है। निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल है? बताइए, निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल है? तो देखिए, निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल है? तो खजुराहो के मंदिर का जो चंदेलों के साथ दिया गया है आपका सही सुमेल है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनवाई थी। मीनाक्षी मंदिर आपके राजा कुलशेखर पांड्यन ने बनवाई थी। ठीक है, खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाई थी। महाबलीपुरम के मंदिर ने नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, चलिए 74 नंबर, निम्न में से कौन सी संस्था नहीं है? ठीक है, संस्था कौन सी है? प्रशासन प्रणाली, विवाह, अपराधी दल या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपराधी दल। आपकी कोई संस्था नहीं होती तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, अपराधी दल संस्था का उदाहरण नहीं है। चलिए 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा डी वाला जो दिया गया राइट है। चलिए इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।